हेलो एवरीवन। तो फाइनली लटकते भटकते आप लोग मेरे वीडियोस पे पहुंच ही गए हो और कहीं ना कहीं आपने मेरी ढेर सारी वीडियोस देखी हैं आईएलएम को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ की 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने बहुत सारा वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, कैसे होता है क्या नहीं होता, सब कुछ मेरे को अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, दीदी आप जैसा वीडियो बनाती हो वैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए, या फिर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आप ये भी सोच रहे होगे कि आपके माइंड में मेरे पास स्टूडेंट्स के इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि आईएलएम वालों ने 80-90 स्टूडेंट्स को निकाल दिया था, उनके 2nd ईयर में उनको निकाल दिया था। तो ये न्यूज़ किस हद तक सच है, क्योंकि जब मैं 2nd से 3rd ईयर में आई थी तो मुझे भी ये न्यूज़ काफ़ी सुनने के लिए आई थी एंड मैंने पूछताछ बहुत ज़्यादा की थी, इन डेप्थ में मेरे को इसकी रियलिटी पता है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना है, अपना करियर मतलब टेंशन में हो कि दीदी हम अगर अब एडमिशन ले तो हमारा वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या फिर ऑब्वियस सी बात है कि माइंड में 10 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन डेप्थ में रियलिटी मुझे पता है कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है। वो अगर माइंड में आ रहा हो उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आप 2nd ईयर में जब स्टूडेंट्स आए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईएलएम वालों ने निकाल दिया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और मुझे इसकी इन डेप्थ में रियलिटी पता है। अगर आपको वो चीज़ मतलब जाननी हो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना तो ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं। बट आज की वीडियो जो होने वाली है वो आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आप आईएलएम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियो देख के इंस्पायर हो गए और सोच रहे हो कि अब तो लेना चाहिए ये एडमिशन, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में 4th ईयर तक, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ आने के बाद। मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी आपको, अगर आप यहाँ आओ, अगर उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो पॉइंट्स मैंने इस नोटबुक में लिख लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आकर और अच्छा ग्रो कर पाओगे। ये चीज़ आज की वीडियो में होने वाला है, तो आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे चैनल को। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। एंड ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहो एंड मैसेज करते रहो, दीदी अच्छा कंटेंट बनाते हो। तो चलिए देखो, ऐसे जब आप आईएलएम में आओगे ना, मैंने 1st ईयर से लेके 3rd ईयर तक क्या मतलब कुछ ऐसी क्या क्या चीज़ें की हैं कि मैं इतना ग्रो कर गई हूँ। अगर आप लोग करोगे हो सकता है आप लोग और भी ग्रो कर जाओ। आप लोग को तो पहले से ही पता होगा, आपकी दीदी ने बता दिया होगा, तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। बात तो सही है। तो हो सकता है आप और भी अच्छा ग्रो कर जाओ और इतना ऊंचा पहुंच जाओ कि मैं ही कांटेक्ट करके आपसे पूछ रही हूँ हाँ बेटा। तो ऐसे मैं बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपनी लाइफ में मैंने अभी तक के 3 ईयर के एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस किया है कि डोंट जस्ट गो फॉर क्लासेस। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ वो क्लास पे फोकस करते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे क्लास में ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एंड वो जो कंटिन्यू क्लास जाते रहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उनके माइंड में सिर्फ क्लास अटेंडेंस मार्क्स यही दौड़ रहा होता है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ क्लास नहीं अपना अदर एक्टिविटीज़ में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, अपना एक्स्ट्रा करने का ट्राई करते हैं, वो हमेशा ग्रो करते हैं। तो आप प्लीज़ सिर्फ ये मत सोचो कि आपको कॉलेज जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के पर्पज़ से जाना है। कॉलेज जाओ, अटेंडेंस लो, बट इतना लो नहीं लो कि बिल्कुल 100% अटेंडेंस है, आपको लग रहा है मैं तो प्रो हूँ, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ कॉलेज, क्लासेस करो, बट अपना थोड़ा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो। इन सब में आप पार्टिसिपेट करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा और कनेक्शंस आपके इतने स्ट्रांग होंगे ना कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये करूँगा तो इससे और आगे जाऊँगा। आपको कि जो इन डेप्थ में क्या स्किल्स होगी, आप उस चीज़ को देख पाओगे एंड उस पर फोकस कर पाओगे, आगे ग्रो कर पाओगे। तो प्लीज़ हमेशा अपना सर में ये दर्द मत रखो कि आपको क्लास जाना है, थोड़ा लिमिटेड ही जाओ। टीचर से अगर आप अच्छा कनेक्शन बना के रखते हो ना, तो क्लास का रिलैक्सेशन वो दे देते हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं कभी क्लास नहीं जाती हूँ, मैं बहुत रेयरली क्लास जाती हूँ, बट फिर भी अच्छा कर रही हूँ एंड टीचर्स मुझसे खुश रहते हैं। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। अब
मैंने क्या किया था कि मैं जब सेकेंड ईयर में आई थी, मैंने ये चीज़ देखी कि कॉलेज में किस चीज़ की कमी है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने कॉलेज इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मैंने ये रियलाइज़ किया बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियल रिव्यूज़ नहीं मिल पाते, एग्जैक्टली इन डेप्थ में रियलिटी क्या है कॉलेज की वो नहीं पता लग पाती। तो यही सोच के मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ये मैंने कॉलेज के जस्ट सेकेंड ईयर में आई थी तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मैं फोर्थ ईयर में आ गई हूँ और अब तो मेरे को से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग ने कॉपी करना भी शुरू कर दिया है। बट द थिंग इज़ कि आप कॉपी मत करो, आप ये देखो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अपना खुद का स्टार्ट करो। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, उसका खुद का स्टार्टअप है। लाइक मैं स्टार्टअप यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, मैंने उसने इतना हार्ड वर्क किया है ना कि वो अब बहुत आगे ग्रो हो चुका है। उसने अपना खुद का स्टार्ट किया, मतलब लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ICSE का, उसका समथिंग लाइक स्टूडेंट्स हैं ICSE में, वो ICSE को लेके बेसिकली अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड वो उसने अपने कॉलेज जर्नी में ही स्टार्ट किया। तो मतलब स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, मतलब अपने बलबूते पे स्टार्ट करो कि आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको कॉलेज के सेकेंड ईयर से सोचना शुरू कर देना है, क्योंकि फोर्थ ईयर तक आते आते आपको जॉब एंड इंटर्नशिप तो आपको सेकेंड ईयर में कंपलसरी करनी होगी। उस चीज़ का इतना प्रेशर होगा कि आप खुद का कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो पहला क्लासेस को कम टाइम देकर अपना माइंड में स्टार्ट करने का सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है, मेक कनेक्शंस। सिर्फ कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको ये नहीं, अपने कनेक्शंस बनाओ एंड उसके साथ साथ ये नहीं कि आपको सिर्फ फ्रेंड्स में इन्वॉल्व रहो। फर्स्ट ईयर में ठीक है थोड़ा मौज मस्ती के लिए आप कर सकते हो, लेकिन सेकेंड ईयर से ना थोड़ा आप अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये नहीं कि आप ये फ्रेंड है मेरा, ये फ्रेंड कर देगा, ये फ्रेंड कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का फ्रेंड कुछ नहीं करता है। आपको खुद से अगर कुछ स्टार्ट करना है, कुछ सोचना है, तो आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाओ ना जिससे आपका खुद का बेनिफिट होता रहे एंड दूसरे का भी बेनिफिट हो। कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनाओ और उन लोगों से कनेक्शन बनाओ जिससे आपको इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है। फ्रेंड्स कम ही रखो, इतना रखो कि आपका हेल्प मिलता रहे। सिर्फ फ्रेंड के ऊपर मत बैठो कि ये कर देगा वो कर देगा। कनेक्शंस अपने स्ट्रॉन्ग रखो, कनेक्शंस बनाओ। वो बिल्ड आप ऐसे कर सकते हो कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करके, क्लब्स में पार्टिसिपेट कर ही कनेक्शंस आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट आप ये माइंड में ज़रूर रखो अगर आप ILM में एडमिशन लेने का सोच रहे हो। फोर्थ इज़ डोंट इग्नोर प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ये नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या हो रहा है सिर्फ वो रट्टा मार के चले जाओ। क्लासेस के लिए मार्क्स स्कोर करने के तक वो ठीक है कि आप एक रात पहले पढ़ के हो गया वो, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ये बिल्ड होता है हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से। कोडिंग में अपना अच्छे से ग्रो करो। फर्स्ट ईयर में आपको जितना भी बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हो उतना सीखो। C, पाइथन, जावा भी आप स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट होते होते। जितना भी बेसिक्स होता है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C, पाइथन, ये बेसिक्स आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दो। प्रैक्टिकल स्किल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी ये मत सोचना कि आपकी जो प्लेसमेंट लगने वाली है वो आपकी CGPA पे लगने वाली है या फिर वो आपके मार्क्स पे लगने वाली है। 10th 12th में क्या मार्क्स है उसके बेसिस पर, ये कभी नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट लगेगी वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे लगेगी। आपने क्या कॉलेज में कोडिंग में क्या सीखा है, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रैक्टिकली कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके बेसिस पर आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट लगेगी एंड उसी के बेसिस पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये फोर्थ पॉइंट आपको माइंड में ज़रूर रखना है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, एन्जॉय बट डोंट लूज़ योर डायरेक्शन। एन्जॉय करो बट ये मत भूलो कि आप किस पर्पज़ से कॉलेज में आए थे एंड क्या सोच के आए थे एंड वो डायरेक्शन जो आप सोच के आए थे उससे आप दर बदर भटक तो नहीं रहे हो। क्या अपने फ्रेंड्स में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि जो आपको करना है वही भूल गए हो। प्लेसमेंट लेने के लिए आए थे, एंजॉय करो बट प्लेसमेंट लेकर ही निकलो। ये नहीं कि एंजॉय करने में इतने बिजी हो गए, क्लब्स में इतने बिजी हो गए, बाहर गए तो इतना फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो गए कि आप यही भूल गए कि आपको प्लेसमेंट लेनी है, फिर बाद में कॉलेज को आप ब्लेम करोगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि एंजॉय करो बट अपने लिमिट में रहो। अपना पढ़ाई को, अपने कोडिंग को ज़रूर टाइम दो। आप पढ़ाई
एक रात पहले करोगे तो भी चलेगा, आप CGPA मेंटेन कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन कोडिंग एक रात पहले पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। कोडिंग के लिए रोज़ 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालो, कंटिन्यू करो, क्योंकि 3rd ईयर में जैसे ही आओगे ना आपको प्रेशर हो जाएगा, फिर आप नहीं कोडिंग पे फोकस कर पाओगे। तो ये चीज़ अगर ये 5 पॉइंट आप माइंड में रखकर 1st ईयर से ही फॉलो करते हो ना, तो आई एम डैम्ड श्योर, ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में अपने 4th ईयर तक, तो आप अगर इन 5 पॉइंट्स को माइंड में रख के फॉलो करोगे और इस चीज़ से ही आप इतने ग्रो कर जाओगे ना कि आपको 4th ईयर तक आते आते प्लेसमेंट का टेंशन ही नहीं होगा। सब आपके माइंड से सब रिलैक्सड हो चुका होगा एंड आप बहुत इन्जॉय करो के साथ साथ बहुत ग्रो भी कर जाओगे। तो प्लीज़ ये 5 पॉइंट ज़रूर माइंड में रखना, क्योंकि ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है। एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड तो मैं हूँ, मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं दे देती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊँ उसको मुझे कमेंट करो या फिर मैसेज करो। अभी के लिए बाय बाय।